नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मेरे सहयोगी पवन नारा भी अब स्टूडियो में मौजूद है। हमारे तमाम सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच में, जनता के बीच घूमे, उनकी राय जानी और उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीटों का आज एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं। यूपी में किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा, इसका फैसला होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। इससे पहले आपको बताते हैं कि यूपी की वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल क्या है, यह हम आपको बता रहे हैं। अभी तक हमने आपको दिखाया है कि योगी सरकार के बड़े मंत्रियों की सीटों का एग्जिट पोल क्या रहा। इस चुनाव में अखिलेश यादव भी बहुत कुछ दांव पर लगाए हैं। अब बात करते हैं अखिलेश और उनके गठबंधन की सीटों पर कौन कौन जीत रहा है और किसकी हार हो रही है। पूरी एलईडी स्क्रीन पर इस वक्त आप उन तमाम सीटों को देख रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के सहयोगियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ा। इनमें से करहल, जसवंत नगर जो कि समाजवादी पार्टी के पास जा रही है, फाजिल नगर की वो सीट जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जहुराबाद, नकुड़ और घोसी तक हमने आपको तस्वीर दिखाई। रामपुर और स्वार की बात हमने की जहां से आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जीत रहे हैं। अब बात करते हैं बांसडी की। पवन, बांसडी में फिलहाल केतकी सिंह और राम गोविंद चौधरी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। यानी ये अखिलेश यादव के वीआईपी सीटों की हम बात कर रहे हैं, तो यहां अखिलेश यादव के राम गोविंद चौधरी एक कड़ा मुकाबला दे रहे हैं केतकी सिंह को। कांटे की टक्कर है। इसके ठीक उलट में पवन बोलूंगी कि अगर ये समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत सीट थी तब तो कांटे की टक्कर उन्हें दे रहे हैं। कांटे की टक्कर का मतलब यह है कि एग्जिट पोल भी अभी यह तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर में किसका पलड़ा यहां भारी हो सकता है। इसके लिए आपको कल सुबह 6 बजे का इंतजार करना होगा जब रजत जी हमारे साथ होंगे यह बताने के लिए। अब जरा चिल्लूपार की बात कर लेते हैं। चिल्लूपार की क्या स्थिति है? चिल्लूपार में राजेश त्रिपाठी और विनय शंकर तिवारी के बीच मुकाबला है और यहां समाजवादी पार्टी यानी विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहां से जीत सकते हैं, ऐसा एग्जिट पोल का अनुमान है। और तिवारी ब्राह्मण चेहरा। एक बार फिर से बिग पिक्चर हम आपको दिखा देते हैं चिल्लूपार से, जहां पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। राजेश, चिल्लूपार आप गए, आपने वहां की स्थिति, नीतीश आप बताएं चिल्लूपार की स्थिति क्या कहती है? देखिए, चिल्लूपार वो इलाका है गोरखपुर का जो बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल वाली जगह है। 9 सीटें पिछली बार में 8 बीजेपी जीती थी। जिस एक सीट को बीजेपी हारी थी वो सीट चिल्लूपार की ही थी। और चिल्लूपार का इलाका जो है वो हरिशंकर तिवारी, जो बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं, एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उन्होंने पूर्वांचल में खुद को स्थापित किया, सियासी पंडित के तौर पर अपना नाम उन्होंने बनाया, तो उनका वो इलाका है। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अब राजनीति में उतारा है, विनय शंकर तिवारी, जो पिछली बार बीएसपी के टिकट पर थे लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। और उनका मुकाबला राजेश त्रिपाठी से है जो पहले वहां से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। तो दो ब्राह्मणों के बीच की लड़ाई है। ब्राह्मण बहुल इलाका है, करीब 1 लाख ब्राह्मण है और दलित और निषाद वोटर भी यहां पर निर्णायक हैं। तो ये इलाका काफी दिलचस्प है क्योंकि देखिए यहां पर क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण की जो लड़ाई रही है गोरखपुर के इलाके में, जिसका मठ से भी रिश्ता रहा है, तो उसका वो केंद्र है। इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि जो हरिशंकर तिवारी की परीक्षा होनी है, उनके चेहरे की परीक्षा होनी है। मनीष, आप भी उस इलाके में गए हैं। सवाल यह है कि बीएसपी के टिकट पर जीते, अब की बार समाजवादी के टिकट पर मैदान में है, तो कास्ट कॉम्बिनेशन यहां क्या काम कर रहा है? कौन सी जात किसके साथ? क्या सिर्फ तिवारी होना काफी रहेगा? देखिए, ब्राह्मण बाहुल इलाका है लेकिन ये कास्ट इक्वेशन अगर आप देखें तो ब्राह्मण, दलित, ओबीसी ये तीनों को मिलाकर एक जातिगत जो आंकड़ा फिट होता है उससे सरकार बनती है। हालांकि टफ वहाँ पर कांटे की टक्कर है, लेकिन बाहुबली होना और साथ ही साथ उनके परिवार का एक जो रसूख है वहाँ पर लंबे समय से देखा गया है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके की जो वहाँ पर मुद्दे रहे हैं तमाम, लेकिन गोरखपुर एक मठ है, वहाँ पर योगी जी का होल्ड बहुत बड़ा है। जिस तरीके से गोरखपुर का विकास हुआ है और आसपास के इलाकों का विकास हुआ है, ये बहुत बड़ी बात मैंडेट फिट करती है। कांटे की टक्कर है, लेकिन कुल मिलाकर अभी ये माना जा रहा है कि जो जातिगत आंकड़े हैं उसके आधार पर जो वोट शिफ्टिंग होगी उस पर कहीं ना कहीं निगाहें टिकी रहेगी। तो सीट की बात करें मीनाक्षी, तो जो आप बता रही थी राम गोविंद चौधरी वाली सीट जो कि बहुत टफ सीट है, दिलचस्प ये है कि केतकी सिंह जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है, पिछली बार भी केतकी सिंह ने चुनाव लड़ा था और तब बीजेपी से बगावत करके उन्होंने चुनाव लड़ा था। बगावत इस लिहाज से कि बीजेपी ने तब ये सीट गठबंधन के तहत राजभर की पार्टी को दे दी थी। इस बार फिर से वो चुनावी मैदान में है और पिछली बार जो राम गोविंद चौधरी जिनका वो गढ़ हुआ करता है वहाँ जीते थे, बहुत मामूली, मुझे याद है लगभग 1500-1600 वोट के आसपास ही जीत पाए थे और शायद वो
इस लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार के चुनाव में कितना मुश्किल होगा उनके लिए। मीनाक्षी, कैराना सीट का मैं मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर अब हम दिखा रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, लेकिन वो कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं सपा के पक्ष में दिख रही है। वो इसीलिए क्योंकि पिछली बार जो जीत का अंतर रहा था, मृगांका सिंह पिछली बार भी बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ी थी और नाहिद हसन समाजवादी पार्टी से जीते ही थे। वो 20,000 वोटों का अंतर था लगभग। मृगांका सिंह को भी 77,000 वोट मिले थे और 98,000 वोट नाहिद हसन को मिले थे। लेकिन इस बार वहां पर वोटिंग 5% ज्यादा हुई है, जो एवरेज वोटिंग रहती है उससे ज्यादा 75% से ज्यादा वोट वहां पर पड़ा है। और कैराना को लेकर गौनी का एक बात जो मैंने खुद ने, ये पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पलायन का मुद्दा जितना भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप उठा रही थी, उतना मृगांका सिंह खुद अपने मुंह से नहीं कह रही थी कि पलायन। हमें भूलना नहीं चाहिए कैराना जो है वो एक परिप्रेक्ष्य है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। कैराना एक सिंबल है बीजेपी के लिए, सिर्फ कैराना सीट नहीं है। वहां अगर अमित शाह जाकर पर्चा बांटते हैं जबकि उन्हें पता है कि वो सीट टफ है, उसका मकसद ये था कि मैं कैंडिडेचर वाइज कह रही हूं कि जितना मृगांका सिंह को कहना चाहिए था उतना उन्होंने पलायन के मुद्दे पर बोला ही नहीं। मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मृगांका सिंह का मैंने इंटरव्यू भी किया था और उसी दिन इकरा हसन से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि ज्यादा वो मीडिया से मुखातिब नहीं हो पा रही थी। लेकिन मृगांका सिंह से जब हमने पलायन के बारे में बात की तो उनसे मैंने सवाल जबकि पूछा, मैंने 2-3 सवाल उनसे पूछे, उसके बाद मुझे लगा कि शायद वो खुद से पलायन के मुद्दे का जिक्र करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने खुद उनसे पूछा कि अमित शाह यहाँ पर आए थे, योगी आदित्यनाथ ने आकर जो पलायन जिन परिवारों ने किया था जो वापस आए उनसे मुलाकात की, तब उन्होंने जाकर कहीं तीसरे या चौथे सवाल में उस चीज का जिक्र किया। अगली सीट की बात कर लेते हैं गोनिका। अकबरपुर में क्या तस्वीर निकल कर आ रही है? एग्जिट पोल क्या बता रहा है? यहां धर्मराज निषाद हैं और राम अचल राजभर हैं और समाजवादी पार्टी की जीत है। तो अब की बार की गुत्थी में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राजभर किसके साथ हैं? ओम प्रकाश राजभर अब की बार 8 सीटों का दावा कर रहे हैं कि हम 8 सीटें जीतेंगे। तो उसमें से एक तो है, दिखा देते हैं। बिग पिक्चर ये कहती है कि जो अखिलेश की वीआईपी सीट है, जिनमें से करहल, जसवंत नगर, जहूराबाद, घोसी, रामपुर, स्वार, अकबरपुर और चिल्लूपाल, ये 8 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर वो जीते नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल के लिहाज से। लेकिन इसके अलावा 5 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे का मुकाबला है, यानी अभी कह पाना बहुत मुश्किल है कि क्या स्थिति रहने वाली है। और अब मऊ की बात करते हैं। मऊ बाहुबलियों का इलाका और वहां सबसे बड़ा सवाल यह कि कौन जीतेगा। अशोक कुमार सिंह का मुकाबला अब्बास अंसारी से है। एग्जिट पोल इशारा कर रहा है कि ये अब्बास अंसारी जीतेंगे। ये बाहुबल का वोट जो है वो अब्बास अंसारी को मिल गया। कितना आसान और कितना मुश्किल है वो पूछ लेते हैं। नीतीश, आपने तो एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू भी किया, क्या पिता के नक्शे कदम पर जीतेंगे या कोई शंका हो सकती है? देखिए, अब्बास अंसारी पिछली बार भी चुनाव लड़े थे 2017 में। उस समय घोसी से लड़े थे, बीएसपी के टिकट पर हार गए थे। यहां पर उनको उम्मीद है, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है और उनके जो पिता मुख्तार अंसारी का दबदबा है, 25 साल से जीतते आए हैं और जो इक्वेशन है वो भी उनके पक्ष में है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा कांटे का मुकाबला दिख रहा है, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, जैसे बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो क्षत्रिय हैं, अशोक सिंह, और उनके भाई की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पे रहा है। तो वहां के लोगों के मन में एक मुद्दा रहा है। दूसरी बात है कि जो बीएसपी का उम्मीदवार है भीम राजभर, वो राजभर जाति से आते हैं। आप ऐसे देखें, समाजवादी पार्टी का गठबंधन है ओम प्रकाश राजभर से, लेकिन भीम राजभर के खड़े हो जाने के कारण राजभर वोट बटा है। बीजेपी में भी मैंने देखा शहरी इलाकों में राजभर वोट चाह रहा था और बीएसपी में भी गया है और अब्बास को भी गया है। तो वोटों का जो बंटवारा हुआ है ये हो सकता है कि मुकाबले को थोड़ा कड़ा बना दे, चूंकि पिछली बार भी सिर्फ 8,000 से जीते थे। और ऐसी केवल एक ही सीट नहीं है, 2-4 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ऐसे हैं जो एंटी बीजेपी वोट काट रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ जो वोट है वो तो खड़ा ही है, लेकिन एंटी बीजेपी वोट काटने का मतलब सीधा समाजवादी पार्टी को नुकसान। अब सरधना सीट की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के बीजेपी सरकार के सरधना की तस्वीर आपके सामने है। सरधना में संगीत सोम और अतुल प्रधान, समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल प्रधान को उतारा गया, एक मजबूत कैंडिडेट देखा जा रहा था उन्हें जमीन पर। ये वो कैंडिडेट है जो लोगों के बीच में रहता है और लोग जिसका नाम उसके चेहरे को पहचानते हैं, ये वो पॉपुलैरिटी अतुल प्रधान की है। बिल्कुल, संगीत सोम एक बड़ा चेहरा है और उनके सामने अगर टफ फाइट का ये सिंबल आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अतुल प्रधान कैसे लड़े हैं। हालांकि आपको नहीं भूलना चाहिए, संगीत सोम के लिए ठाकुर समुदाय के लोग डटकर खड़े हैं और इस सीट पर ठाकुर संगीत सोम के साथ रहेंगे या उसमें कोई विभाजन होगा, वो तय करेगा कि यहां संगीत सोम की स्थिति क्या रहने वाली है। पराशर जी,
संगीत सोम एक बड़ा चेहरा 2017 के चुनाव में उभर कर सामने आए थे, अब की बार वो चेहरा असरदार रहेगा? देखिए, वो निर्भर करेगा इस बात पर कि बीएसपी वहां पर कितना वोट काट रही है। पिछली बार भी संगीत सोम जीते थे, उसमें बीएसपी कैंडिडेट का बहुत अहम रोल रहा था, और इस बार भी अगर संगीत सोम की जीतने की उम्मीद अगर होगी तो वो सिर्फ इस बात पर होगी कि क्या बीएसपी ने सेंधमारी की है समाजवादी पार्टी गठबंधन के वोट बैंक में। अगर वहां नहीं होता तो फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। चलिए जल्दी से 2-3 सीटों की और बात कर लेते हैं। साहिबाबाद इनमें से एक सीट, ये बिग पिक्चर आप देख रहे हैं। अब साहिबाबाद की बात कर लेते हैं, जहां से सुनील शर्मा चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथी अमरपाल शर्मा यहां पर जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। साहिबाबाद सीट पर हम आगे विश्लेषण करेंगे, लेकिन बिग पिक्चर एक बार आपको फिर दिखा दें। 2 सीटें ऐसी है अखिलेश की वीआईपी सीटों में से, लखनऊ पूर्व जहां पर आशुतोष टंडन जीत रहे हैं, और साहिबाबाद का अभी हमने गणित आपके सामने रखा, इस पर विश्लेषण हम आगे करेंगे। बाह की अब बात कर लेते हैं। बाह में बीजेपी की ओर से रानी पक्षालिका सिंह चुनावी मैदान में, और समाजवादी पार्टी की ओर से मधुसूदन शर्मा, सिंह वर्सेस शर्मा, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई। और अब देखिए कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। ये तो बाह की तस्वीर हुई। बिल्कुल, बाह इलाका वो है जहां बीजेपी के खिलाफ थोड़ी नाराजगी हमने जमीन पर देखी थी, और उसका नतीजा है कि अब यहां पर कांटे की लड़ाई नजर आ रही है। जेवर की बात कर लेते हैं। जेवर वही इलाका जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात थी, और यहां धीरेन्द्र सिंह, अवतार सिंह भडाना को ऐसा नहीं है कि कोई शक होना चाहिए। धीरेन्द्र सिंह अगेन बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, जनता के बीच रहने वाले नेताओं में से एक जाने जाते हैं। अवतार सिंह भडाना परिवार को जिन्होंने पार्टी बदली, बाद में कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, नहीं लड़ रहा हूं, कोरोना हुआ है, नहीं हुआ है, उसके बाद कहा गया था कि यहां लड़ने से डर रहे हैं। उसका नतीजा दिख रहा है कि जेवर यहां बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल कम से कम बता रहे हैं। फिलहाल की तस्वीर ये है। और ओपिनियन पोल में भी ये सीट हमने बताई थी कि बहुत इजी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जेवर को जीतना मुश्किल नहीं है। मिलक भी एक बार हम बता लेते हैं, उसके बाद फिर 2-3 सीटें और फिर इस पर डिटेल में चर्चा। मिलक से राजबाला बीजेपी के उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी की ओर से विजय सिंह चुनावी मैदान में, यहां पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। पवन, यानी अखिलेश के जो वीआईपी उम्मीदवार हैं वो कांटे की टक्कर दे रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो ग्रीन जो आप पैच देख रहे हैं वो समाजवादी पार्टी जीत जरूर रही है, लेकिन बहुत सी वीआईपी सीट्स पर टफ फाइट है, और अखिलेश के अगर वीआईपी टफ फाइट का सामना कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के इसके क्या संकेत हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।